खुद के किसान भाइयों का अपने आप में रिस्क है। कोई भी किसान इस काम को बिल्कुल ना करें। अगर आपको ट्राई करना है तो गेहूं की फसल में अगर फटाव ना हो तो हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे गेहूं हमारे किसान भाई कटवा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे पूरा गेहूं यहाँ कट रहा है और अभी ये अवस्था, अभी ये मान लीजिए इसमें अभी फुटाव ही चल रहा है। लेकिन ये कटवा क्यों रहे हैं? जबकि इस समय तो गेहूं अगर गाय भी खा जाए या कोई जानवर भी खा जाए तो हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि ये जानवर कैसे खा गया। इस तरह का देखिए यहाँ पे ये कटवा दिया है। ये देखिए अभी पूरे में यहाँ कटाई चल रही है, आपको बहुत बड़ा क्षेत्र दिख जाएगा। तो ये किसान भाई क्यों करवा रहे हैं? इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या इसमें कोई नई तकनीकी यूज की जा रही है? तो पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों से लेंगे, क्योंकि ये हमें भी दुख हो रहा है। और एक और बात यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए जो काट रहे हैं इनसे भी पूछते हैं। तो अम्मा काई काट रही हो जाए? लला खेतवारी कटवा रहे हैं। ये तुम्हारे खुद कटवा रहे हैं? और तो ये तो बहुत बड़ी दुख वाली बात है। अब क्या करे लला, हम तो कटवा रहे हैं, हमें खुद दुख है रहा हुआ। मतलब काटने में भी दुख है रहा है और खेतवान ने कटवा में दुख ना है रहा। तो भैया जानते हैं, यही बात जानते हैं किसान भाइयों से कि ये क्यों कटवा रहे हैं। तो राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। तो ये क्या हाल है, ये क्या चल रहा है? ये तो नई चीज देख रहा हूँ मैं। ये तो इतिहास में आज तक मैंने कहीं ना देखा। जो अभी तो गेहूं इस फुटाव की अवस्था पे दूसरा पानी लग गया। दूसरा पानी लग गया दूसरा जी। तो भैया दूसरे पानी पे ही ये क्या है, मतलब थोड़ा समझाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम खुद परेशान है। हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई गलती हो रही है किसानों से, क्या चक्कर है? ये थोड़ा लेट कट रहा है क्योंकि ये निमान का खेत था जी। इसमें थोड़ा पानी भराव हो गया था, इस चक्कर में लेट कट रहा है। लेकिन ये 35 या 40 दिन में कट जाना चाहिए था। मतलब आप खुद इसके लिए कटवा रहे हैं? कटवाता हूँ मैं इसे। ये मतलब क्या बात है, मतलब आप कटवा रहे हो इसमें 2 रीजन है। अपना नुकसान अपने आप ही कर रहे हो? नुकसान नहीं, इसमें फायदा है। गेहूं को कटवाने में फायदा है। हाँ, जैसे कि गेहूं कटना चाहिए, जैसे कि गाय या नील गाय जी भूट से पहले उसे खा जाती है जी। मैं आपको एक खेत दिखाऊंगा अपना जी। बिल्कुल इतना इतना छोड़ा था, सब हंस रहे क्या कर रहा है। मैंने ना गाय रोकी ना नील गाय जी। एक तरफ से उसे खत्म कर दिया जी। और वो फुटेर करके ऐसा आ गया। जी। ये भी खेत गाय नील गाय ने खाया था पहले जी। लेकिन दोबारा फिर कटवाना पड़ रहा है क्योंकि ये इसका जो प्याल है वो बिल्कुल गिर गया है, जमीन से चिपक गया है। मतलब गिर रहा है खेत? इतना कैसे फटाव कर रहा है जो खेत गिर रहा है? मैंने इसमें कोई लाग नहीं लगाई है। लेकिन लोग तो लागत लगाते परेशान है। वो खाली 2 ही फसल लेते हैं ना, और आप? मैं 4 फसल 3 फसल कंपल्सरी लेता हूँ। मतलब ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, फसल भी ज्यादा लेते हो फिर भी इतना तगड़ी फसल है। फसल का ये है कि फसल चक्कर, कभी मैं लेटा करता हूँ किसी खेत में, कभी आलू कर देता हूँ जी, कभी तरबूजे कर दिए जी, कभी मसूर कर दी जी। फसल को मैं चेंज करता रहता हूँ। और उसका जो भी कबाड़ा है वो इसी में जोतते रहते हो? बस उसमें मतलब हाथ नहीं लगाता हूँ जी, किसी खेत में हाथ नहीं लगाता हूँ, न गेहूं में न धान में, इसी में जुताई करता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका थोड़ा कारण बताइए, ये कटवाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बहुत बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे आपको मैं आज एक चीज दिखाता हूँ जी। इसका जो ब्यात है जी, जिसकी फुटेर कहते हैं जी, अभी ये फुटेर और बढ़ेगी, पत्ता और बढ़ेगा, यानी और बढ़ के आएगा। हाँ, कटने के बाद पत्ता और बढ़ेगा जी। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो ये है जी, दिखाओ। ये लगभग मेरा कटा हुआ है परसों तरसों का, ये वाला जी। तो ये फिर दोबारा फटाव करके आ रहा है। ये देखो आ रहा है जी, ये 4 आंगुर आ गया ऊपर। और ये देखिए दोस्तों, ये आपका और एक दिन पहले का, तो इसमें देखिए लगभग 1 आंगुर बढ़िया है। ये 1 आंगुर नहीं सर, गलत कह रहे हो आप, तो 3 आंगुर हो गया ये। हाँ 3 आंगुर, मतलब यहाँ से कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे और यहाँ तक आ गया ये, यानी 3 आंगुर बढ़ गया। 3 आंगुर आ गया। तो इससे मतलब बेनिफिट क्या रहते हैं? बेनिफिट ये है, ये गिरेगा नहीं, तो जो गिरने के चक्कर में जो नीचे वाली होती हैं जी, वो महीन और छोटी हो जाती हैं। मतलब पौधा नीचे से कमजोर हो जाता है। कमजोर होकर गिर जाता है जी। तो जो बाली आती है उसमें, बाली आने पे उसमें नीचे वाली बाली जो होती है जैसे कहते हैं परकल, धान में जैसे परकल आती है, ऐसे ही गेहूं में परकल आ जाती है जी, महीन दाना हो जाता है, यानी बढ़ेगी नहीं। धान में जो परगल होती है उसे बोलते हैं थोता दाना, जो हो जाता है दाना उसे परगल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन गेहूं में क्या होता है, गेहूं में जिसका बारीक दाना रह जाता है उसे परगल बोलते हैं, जिसका कोई भी ना मार्केट रेट रहता है, कोई रेट नहीं और हल्का भी बहुत रहता है। और अच्छा, एक तो ये है, दूसरी बात ये वैरायटी कौन सी है? वैरायटी ये है 2967। 2967 दोस्तों, 2967 तो अपने आप में एक अलग ही वैरायटी है जी। इसके बारे में कुछ विशेषता बताएं। इसकी विशेषता ये है, अगर इसे नहीं कटवाएंगे तो लगभग मेरी छाती के बराबर ऊंची हो जाएगी। ये तो हमेशा हो जाती है, छाती के बराबर। खेत में ताकत है तो और बढ़ जाती है जी। तो ये गिरेगी ऑटोमेटिक, बिल्कुल गिरेगी। तो इसमें भूसा भी कम निकलेगा, भूसा निकलेगा फपस टाइप
जी जैसे पोला पोला कहते हैं, जी उसमें वजन भूसा भी वजन नहीं देगा, न गेहूं वजन देगा जी गिरने के बाद। जी। और खड़ा गेहूं होगा उसमें भूसा भी वजन देगा और गेहूं भी वजन देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो यहाँ पे कटाई चल रही है, यहाँ पे खुद किसान भाई इस चीज को कटवा रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसी कटाई हो रही है, कोई जबरदस्ती काट के ले आ रहा है, लेकिन खुद किसान कटवा। एक बीघे में कितनी गड्डी निकल रही है? एक बीघा में लगभग ये मान लो 15 गड्डी या 10 गड्डी तो आराम से निकल आएगी। यानी 15 गड्डी अगर ऊपर से छोटे छोटा कटवाने पे जी, तो 15 गड्डी आपके लिए निकल रही है। जी आप देखो ये 3 जनिए आपको दिखाऊंगा। आओ जी, वहां पे 3 जनिए और भी थोड़ा सा ही काटा है, 5 मिनट हुए हैं जी। इसे कटते कटते लगभग 4-5 दिन हो गए जी। तो ये मुझे लग रहा है ये आपने 1-2 दिन और पहले कटवाया, इसमें तो काफी बड़ा हो गया ये सबसे पहले कटा हुआ, ये तो 5 आंगुल का हो गया ये सब आ जाएगा। एक मिनट किसान भाइयों, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कटाई हुई है, यहाँ से कटिंग हुई है इसकी, यहाँ से कटिंग हुई है। ये यहाँ से कटिंग होने के बाद ये इतना बढ़ गया है। ये अंदर से इसका कोथ है ना जी, कोथ नहीं कटवाना चाहिए। यानी अंदर ये यानी इसमें जो गांठ आ जाती है, गांठ से नीचे कटना चाहिए। गांठ से नीचे जैसे ये है ना जी, इसे कहते हैं कोथ जी। इससे ऊपर कटना चाहिए जी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोथ नहीं कटना चाहिए, बस कोथ में तो बाली आएगी, कोथ में बाली आएगी। तो ये कटेगा तो फुटेन नहीं करेगा, फुटेन नहीं करेगा। तो ये बहुत सावधानी वाला भी है, इस वजह से ये खड़े होकर कटवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रहे थे या कुछ देखते हैं। और दोस्तों गेहूं तो देखिए काफी बढ़िया, यहाँ पर तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। जो 2-3 दिन पहले कटवाई, ये तो पूरी तरह आ गया, संतुष्ट हो गया। ये सबसे पहले कटेगी यही है, यहीं पे की है सबसे पहले कटिंग, सबसे पहले कटिंग। तो इस तरह की दोस्तों कटिंग कराकर हमारे किसान भी अलग बेनिफिट ले रहे हैं। आप इसको दोस्तों बोलना चाहो तो कुछ अलग भी बोल सकते हो। जैसे हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? कटिंग में मैं ऊपर से ही कराता हूँ जी। देखो ये है, बहुत ऊपर से कटिंग करानी है इसमें। ये एक हाथ का कोथ आ जाता है किसी में जी। जैसे ये वाली गांठ है, ये वाली गांठ है, ये गांठ इसमें जैसे मैंने नीचे से तोड़ा ये तो ये वाली गांठ से यहाँ कटना चाहिए, ऊपर कटना चाहिए। अगर गांठ कट गई तो गांठ से ऊपर ही यहाँ पे कोत होता है, तो कोत बेकार हो जाएगा। सबसे पहले कटा हुआ है, ये 3 दिन हो गए ऐसे कटे हुए जी। देखो बराबर आ गया जी। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं इस वीडियो में, ये अपने खुद के किसान भाइयों का अपने आप में रिस्क है। कोई भी किसान इस काम को बिल्कुल ना करें। अगर आपको ट्राई करना है तो लगभग 2-4 फुट दूरी पे बस काट कर सकते हैं। ये अपना खुद का रिस्क है भाई। ये मत करना कि आप भी कटाई करवा दो। ये इनका है, क्योंकि इनका ये खेत इतना ज्यादा ताकतवर है, या इतना इसमें फुटाव आ रहा था कि गिर रहा था एक दूसरे के ऊपर। भी वैरायटी का हिसाब होता है जी। देखो मेरी एक विनती है सब लोगों से जी, क्या कोई इस वीडियो को देख के ये ना करे कि हर एक वैरायटी काट बैठे जी। इसमें वैरायटी अलग अलग होती है जी। जैसे ये 29 है, ये बढ़ती है ज्यादा जी। अब किसी ने काट दिया 343 जी, उसमें फुटाव नहीं होगा जी। अब देखो ये है 550, इसमें तो और ये हाइट कम रहती है, इसे कटवाना गलत है जी। अच्छा, मैं आपका दूसरा खेत भी देख रहा हूँ, वो गिर रहा है, इतना फुटाव है उसमें, वो भी 29-67 है। यानी अगर दोस्तों इन्होंने नहीं कटवाया तो नीचे हवा नहीं लगेगी तो और ज्यादा दिक्कत आएंगी। तो इस वजह से ये अपना कटवा रहे हैं कुछ खेतों में जहां इनके में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आपको और भी हम जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी सर। राम राम जी।